Hello, sixth class. Today we are going to continue our lesson 1, the Kabuli Wala. Today we will finish the chapter. So let's start. How are you, Rahman? As I told you in the previous video कि उसको पनिशमेंट मिली थी तो उसको जेल में कुछ टाइम के लिए रहना पड़ा और उसके कुछ टाइम बाद में वो वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है वो आते ही सबसे पहले मिनी के पापा से मिलता है। तो मिनी के पापा उससे देख के बड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं हाउ आर यू रहमान? रहमान कैसे हो तुम? आई सेड व्हेन डिड यू कम? मैंने उससे पूछा व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? I was let out of prison yesterday evening, he replied. तो रहमान ने कहा कि मैं कल शाम को ही जेल से वापस लौटा हूँ। The words stuck rash upon my ears. तो ये वर्ड जो वो बोला वो सीधा मुझे हिट कर गए, मेरे कानों को स्टक किया उन्होंने। I thought his coming was not a good omen. omen होता है साइन। मुझे ऐसा लगा कि उसका आना एक अच्छा साइन नहीं है, मतलब एक अच्छा संकेत नहीं लेके आती ये चीज़ कि वो जेल से छूट के वापस आ गया है। बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, क्योंकि आज के दिन मिनी की शादी थी। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी। सेरेमनीज चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं और मैं बिज़ी हूँ। आई सेड, मिनी के पापा ने कहा कुड यू कम अनदर डे? क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? एट वंस ही टर्न टू गो, और तभी वो वापस जाने के लिए मुड़ गया। बट एज ही रिच्ड द डोर, जैसे ही वो गेट पे पहुंचा, ही टर्न एंड सेड, वो मुड़ा और उसने कहा मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट? उसने मुझे बोला कि सर क्या मैं उस छोटी बच्ची को एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए भी नहीं देख सकता? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। रहमान को लगता था कि मिनी अभी भी वैसी की वैसी ही है। इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पहले की जो उसकी पुरानी यादें थी, ही हैड ब्रॉट फॉर हर अ फ्यू आमंड्स, रेजिन्स एंड ग्रेप्स। तो वो उसके लिए कुछ बादाम, किशमिश और ग्रेप्स वगैरह लेकर के आया था, जो कि वो उसे पहले भी दिया करता था। He had wrapped them carefully in a piece of paper. उसने उन सबको एक कागज़ के टुकड़े में रैप किया हुआ बांध के रखा हुआ था, लपेटा हुआ था, पेपर पीस, उसमें पेपर के अंदर। देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, घर के अंदर सेरेमनी चल रही है। आई सेड अगेन, मैंने उसे फिर से कहा यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, आज तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। एट दिस द मैन्स फेस फेल एंड ही वेंट आउट। जैसे ही मैंने उसे ऐसा बोला, उसका फेस उतर गया और वो चला गया। आई फेल्ट अ लिटल सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा। आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक, पर मैं उसे फिर से वापस बुलाने चला गया। बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, बट वो खुद ब खुद ही बिना पूछे वहाँ से जा रहा था। ही केम क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास आया। एंड सेड, और कहा सर आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव दैम टू हर? तो उसने कहा कि सर मैं ना कुछ चीज़ें लेके आया हूँ उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के लिए, क्या आप ये सब उसे दे देंगे? आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैं अभी जा ही रहा था उसे वो सब, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैंने जब उससे ये सब सामान लिया तो मैं उसे पैसे देने लगा इन चीज़ों के लिए। बट ही कॉट माई हैंड, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा काइंड सर डोंट ऑफर मी एनी मनी, कि सर प्लीज़ मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आई टू हैव अ डॉटर लाइक हर इन माई होम, मिनी जैसी मेरी भी घर में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स ऑफ फॉर योर चाइल्ड,
मैंने उसके बारे में सोचा और मैं आपके बच्चे के लिए फ्रूट्स ले आया। नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, ना कि मैं कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब कुछ लेके आया हूँ। Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper. With great care, he smoothed it out on my table. It bore the impression of a little hand, the impression of ink smeared hand laid flat on the paper. ये कहते कहते उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा निकाला, जो कि उसने बड़ा संभाल के रखा हुआ था, और उसे बड़ा प्यार से मेरे टेबल पे रख दिया। क्या था उस टेबल पे? उस पेपर पे क्या था? ये हैंड का इम्प्रेशन, एक हाथ का इम्प्रेशन था छोटे बच्चे का, जिस पे कि इंक से लगाया हुआ था। हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर स्टेन। टीयर्स केम टू माई आइज़, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। आई सेंट फॉर मिनी इमीजिएटली, मैंने उसे इमीजिएटली मिनी के लिए भेज दिया। मैनी ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड, बहुत ऑब्जेक्शन किया गया इन सब चीज़ों को लेके, बट आई वुड नॉट लिसन, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली, मिनी आई और वहाँ पे थोड़ी शर्मीली बन के खड़ी हो गई। शाई, बैशफुली मीन्स शाइली, मतलब शर्मीला। बिफोर मी, मेरे सामने खड़ी हो गई। शी वॉज क्लैड, क्लैड मीन्स ड्रेस्ड, मतलब कपड़े पहने हुए। शी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, उसने अपनी शादी वाले दिन लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। द काबुली वाला लुक डीपली एस्टॉनिश्ड, काबुली वाला उसे देख के हैरान हो गया। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? तो काबुली वाला उसे देख करके हैरान हो गया और स्माइल करते हुए उसे पूछने लगा कि मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रहे हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, बट अब मिनी को फादर इन लॉ का मीनिंग समझ में आ गया था कि फादर इन लॉ क्या होता है। शी फ्लश्ड अप, मतलब कि गुस्सा होना। फ्लश्ड अप मीन्स गुस्सा होना। अब मिनी को उनकी बातें सुन के जब उन्होंने ऐसा सवाल पूछा तो गुस्सा आने लगा। एंड केप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम विद फेस, हर फेस टर्न डाउन, और अपना मुंह मोड़ के वो वहाँ पे खड़ी रही। आफ्टर शी हैड गॉन, जब वो वहाँ से चली गई, रहमान हीव्ड अ डीप साई, रहमान एक गहरी सांस के साथ वहाँ से उठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन ड्यूरिंग ऑल दोज डेज। तो रहमान सोचने लगा कि मेरी बेटी भी आज इतनी बड़ी हो गई होगी। ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद द हर न्यू, उसने भी अपने साथ बहुत से नए नए दोस्त बना लिए होंगे। एंड बिसाइड्स व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड हर इन दीज 8 years, और इन 8 सालों में पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा। आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैं एक बैंक नोट निकाल के लाया एंड गिव इट टू हिम, और मैंने रहमान को दे दिया। गो बैक टू योर ओन डॉटर, मैंने उसे बोला कि तुम अपनी खुद की बेटी के पास चले जाओ रहमान, अपने खुद के देश में। आई सेड, मैंने कहा, मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड। मैंने उसे कहा कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी ये मीटिंग मेरी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए। द मैरिज पाइप्स साउंडेड, शहनाइयाँ बजने लगी। टू मी देयर म्यूज़िक साउंडेड ऑल द स्वीटर टू थिंक दैट इन अ डिस्टेंट लैंड। तो ये जो म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा था वो इतना स्वीट था, इतना अच्छा था कि मैं ये सोचने लगा कि इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, कि बहुत दूर, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत दूरी पे एक फादर, वुड मीट अगेन हिज ओनली चाइल्ड, कि एक फादर फिर से अपनी बच्ची को मिलने जा रहा है। सो हियर द स्टोरी इज़ एंडेड। Tomorrow we will do the question answers, keywords of this chapter. I hope you have understood the chapter well. Thank you.